प्रश्न को नियमित कीजिए, इसके हम हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। नहीं तो होगा चक्का जाम, सारी बहनें एक हैं। हम लोग आज 33 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोग की एक सूत्री मांग थी कि एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में हमारी मांगे हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार की इतना। तब तक हम लोग की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जाएगी, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। ये सरकार की दोहरी नीति है। ये वादा करके जब इनकी सत्ता नहीं थी, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो ये वादा किए थे। अभी तो ये अंग्रेजी है, नारी शोषण बंद करो, बंद करो। एजुकेशन वो क्या देंगे? एजुकेशन वही हम लोग को समझा दे कि एजुकेशन क्या देंगे। उसके बाद भी ये हम लोग से एग्जाम लड़ रहे हैं। हम 1.5 साल से कार्यरत है। अब स्क्रूटनी करा दी गई है, उसके बाद परीक्षा का डेट निकाला गया है। डेट अभी निकाली नहीं है, संभावित तिथि दी गई है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 साथ। हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिलाएं लगातार नारा लगा रही हैं। हम कारण जानेंगे और साथ में कहां से आई हैं वो भी हम जानेंगे। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। अच्छा, किस कारण से इतना गुस्सा भरा पड़ा है? हम लोग आज 33 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोग की एक सूत्री मांग थी कि एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में हमारी 10,709 की बहाली निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई है। ज्ञान भवन भी बुक हो चुका था, कुर्सी टेबल का व्यवस्था भी हो चुका हुआ था, पदाधिकारियों का चयनित भी हो चुका हुआ था। उसके बाद हम लोग को एकाएक हम लोग को अब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करते हैं, उसमें भी निगेटिव मार्किंग्स की बात आ रही है। परीक्षा का बहिष्कार करते हैं और हम लोग 33 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जाएगी, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। ये सरकार की दोहरी नीति है। ये वादा करके जब इनकी सत्ता नहीं थी, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो ये वादा किए थे कि पहला कलम से मैं अब एएनएम बहनों का परमानेंट जॉब और होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है? नहीं, अभी तक काउंसलिंग की डेट, काउंसलिंग के एग्जाम का डेट निकल गया। हाँ, बिना काउंसलिंग का एग्जाम का डेट निकल गया। एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी की गई है, एग्जाम लेने की बात आ रही है, लेकिन ऑलरेडी जब हमारे नियमावली में एग्जाम की कहीं से कोई चर्चा नहीं है, तो फिर ये थोपने का क्या मकसद है उनका? बार बार हम लोग एग्जाम का बहिष्कार करते हैं और हम लोग का जो नियमावली है उसके अनुसार हम लोग की काउंसलिंग कराकर हम लोग की नियुक्ति ली जाए। अच्छा, जहाँ पर बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो है, आगे बहुत लड़ाई है। अच्छा, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर लगातार बातें आती है, एजुकेशन को लेकर जहाँ तक बातें आती है कि एजुकेशन बिहार में हम उच्च स्तर से दे रहे हैं, नीतीश जी कहते हैं एजुकेशन मिल रहा है उच्च स्तर से। क्या एजुकेशन देंगे? एजुकेशन वो क्या देंगे? एजुकेशन वही हम लोग को समझा दे कि एजुकेशन क्या देंगे। हम लोग दे के आए हैं, हम लोग बीटीएससी की एग्जाम में दे के आए हैं। उसके बाद भी ये हम लोग से एग्जाम लड़ रहे हैं। हम 1.5 साल से कार्यरत है। जब उनका कार्य 8 बजे से लेके 5-6 बजे तक हम लोग कार्य करते हैं। जब ओपीडी में लगता है कार्य तो 7 बजे कार्य बंद होती है। क्या हम लोग कब तैयारी करेंगे? कार्य करवाते हुए जो हम लोग से एग्जाम लेते हैं तो कब हम क्या करेंगे? जब वो पहले अपना नियम लगाए थे कि जितनी संविदा कर्मी है सबको परमानेंट किया जाएगा। परीक्षा की डेट अचानक से निकाली गई थी या फिर पहले से? नहीं, परीक्षा की डेट वो अचानक निकाले हैं। जब स्क्रूटनी करा दी गई है उसके बाद परीक्षा का डेट निकाला गया है। डेट अभी निकाली नहीं है, संभावित तिथि दी गई है। नोटिफिकेशन जारी
किया गया है, नोटिफिकेशन नहीं चलेगी, अपनी नोटिफिकेशन वो आपस ले। और जिस नोटिफिकेशन पर वो हम लोग का स्क्रूटनी करवाए थे, उस पे हम लोग को काउंसलिंग करवा के नियुक्ति करे। बिना काउंसलिंग के बात तो सही है, बिना काउंसलिंग के एग्जाम देना तो बनता नहीं है, और बिना काउंसलिंग के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी कर दिया गया है, ये नहीं चलेगी। वो अपना पिछले नोटिफिकेशन पे हम लोग को काउंसलिंग करवाए और हम लोग को नियुक्ति दे, बस यही हम लोग की उनसे एक सूत्री मांग है। उनको इतना जुर्म नहीं करना चाहिए था, जब वो वादा किए थे तो वादा निभाना चाहिए था। मैं इसके लिए दो लाइन गाना गाना चाहती हूँ। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, इसके हम हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान है, साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान है। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। मांगे हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। बिल्कुल अपने हम स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि एएनएम बहने पर इतना जुर्म नहीं कीजिए। स्वास्थ्य सेवा में अगर 50% काम होती है तब 45% हमारी एएनएम बहना करती है। पूरा पीएससी एएनएम के अनुसार ही चलता है, एएनएम के कार्य पर ही चलता है। तो इतना जुर्म नहीं कीजिए, हमारी एएनएम बहने की जो मांग है उसको पूरी कीजिए। काउंसलिंग की डेट निकाल कर हम लोग की नियुक्ति लीजिए। चलिए धन्यवाद। तो सारी रिपोर्ट आपके सामने है और ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सोएगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।